एवरीवन, स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये करंट अफेयर का अगला सेशन कर रहे हैं हम। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं करंट अफेयर के। क्विज प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ये चौथा वीडियो है और जितने क्वेश्चन आज बाकी हैं सारे कर डालेंगे हम लोग, ठीक है। 100 से ज़्यादा क्वेश्चन का ये सेट होगा। बहुत सारे लोग पीडीएफ के लिए परेशान हैं, तो मैंने सोचा आज ख़त्म ही कर देते हैं इसको, उसके बाद पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा। ओके, उसके बाद नया करंट अफेयर का मैं सेट ले आया हूँ फरवरी के लिए, जिसमें 300 क्वेश्चन फरवरी से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और आस्था का टेस्ट सीरीज़ भी अब आ गया है और शुरू करते हैं उसको हम लोग भी नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। अभी जो टेस्ट सीरीज चल रहा है चैनल पर, उसके 5 टेस्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं, 5 और उसके बाकी हैं। तो पहले उन 5 को करेंगे, उसके बाद आस्था वगैरह का शुरू कर लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। 151 नंबर तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर लिया था। ओके, आज 152 नंबर से करना है। और बीपीएससी के लिए साइंस बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तो उसका अगर किसी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो तो जाके देख सकते हो, मिल जाएगा चैनल में। साइंस एमसीक्यू से पूरा प्लेलिस्ट है, ज़रूर कर लेना। प्रीवियस ईयर से ही कट कॉपी पेस्ट होगा। ओके, 152 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिला में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी का शुभारंभ किया गया है। ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी, ठीक है। 152 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, दरभंगा जिला। 153 है कि बिहार के किस जिला में पंचकोसी परिक्रमा महोत्सव का आयोजन किया गया है। पंचकोसी परिक्रमा महोत्सव, ऐसे क्वेश्चन वीवीआई में आते हैं। 152 भी अच्छा क्वेश्चन था। 153 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, बक्सर में पंचकोसी परिक्रमा महोत्सव का आयोजन किया गया है। बक्सर में पंचकोसी परिक्रमा महोत्सव। 154 है कि हाल ही में आयोजित इंडिया स्किल द्वारा किस क्षेत्रीय प्रतियोगिता का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। 154 का क्या आंसर हो जाएगा? 154 का होगा बी, रेणु देवी के द्वारा। रेणु देवी कौन है ये सबको पता होगा। ये बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। अगला 155 नंबर के बिहार के किस जिला में मालवाड़ी सिल्क का पहली कंपनी खोली गई है। मालवाड़ी सिल्क जो होती है इसकी पहली कंपनी खोली गई है। तो 155 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी, पूर्णिया। पूर्णिया में मालवाड़ी सिल्क की पहली कंपनी खोली गई है। बिहार के किस औद्योगिक संस्थान के द्वारा प्राथमिकी से लेकर सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज में जटिल न्यायिक शब्दावली का अर्थ समझने के लिए एक टूल हेमेट का विकास किया है, ठीक है। तो किसने किया है ये? सुप्रीम कोर्ट या कानूनी दस्तावेज जो होते हैं उनमें जो शब्दावलियाँ कठिन कठिन होते हैं उनको समझने के लिए एक टूल बनाया है। तो ये किसने बनाया है? 156 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, आईआईटी पटना ने बनाया है। बिहार के जमुई जिला के किस क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है। समझ रहे हो ये कितनी बड़ी चीज़ है। तो एक स्वर्ण भंडार जमुई के किस क्षेत्र में मिला है, देश का सबसे बड़ा। 157 क्या हो जाएगा? बी, सोनो क्षेत्र में मिला है। सोनो जमुई जिला में मिला है। इसमें से क्या सब क्वेश्चन हो सकते हैं कि जमुई जिला में मिला है, स्वर्ण का भंडार मिला है, देश का सबसे बड़ा मिला है, और कौन सा जगह है? सोनो। 157 का बी हो जाएगा। 158 पे चलते हैं। वर्ष 2021 में मुंबई में आयोजित इंडियन मास्टर्स ओपन पिकल बॉल प्रतियोगिता में बिहार के कुल कितने पदक जीते हैं, ठीक है। 158 का क्या आंसर हो जाएगा? 158 का हो जाएगा सी, 3 पदक जीते हैं बिहार ने। 159 नंबर है कि बिहार के किस जिला में प्रकृति व्याख्या केंद्र नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित किया गया है। नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित किया गया है। तो 159 का क्या हो जाएगा आंसर? डी, पटना में। 160 है कि बिहार के किस शहर को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर होने के कारण 1 स्टार अवार्ड प्रदान किया गया है। कचरा मुक्त शहर बिहार में, बहुत बड़ी चीज़ है ये। 160 का हो जाएगा सुपौल, सुपौल शहर। 161 है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य में पहली बार काला गिद्ध, भिक्षु गिद्ध को देखा गया। पहली बार देखा गया, पहली बार भिक्षु गिद्ध या काला गिद्ध को। 161 का क्या हो जाएगा आंसर? 161 का हो जाएगा सी, पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि नगर में। 162 है कि नेपाल से आने वाली किस नदी पर 2 हाइडल परियोजनाओं को मंजूरी दिया गया है जिससे बिहार को बिजली मिलेगी। नेपाल से 2 नदियां आती हैं, उस पर 2 हाइडल परियोजना को मंजूरी दी गई। उस नदी का नाम पूछा है। 162 का क्या हो जाएगा? सी, कोसी नदी पर। कोसी नदी जो है उस पर। कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ज़रा मुझे बताना कमेंट करके। 163 है किसके द्वारा बिहार सरकार को एसेट मोनेटाइजेशन करने का निर्देश दिया गया है। किसके द्वारा एसेट मोनेटाइजेशन, या अपने एसेट्स को
बेचकर या उसको किराए पर देकर आप उससे पैसा कमाइए। ऐसा निर्देश किसके द्वारा किया गया है? एसेट मोनिटाइजेशन, नेशनल मोनिटाइजेशन जो स्कीम चल रहा है केंद्र सरकार का, तो 163 का क्या हो जाएगा? नीति आयोग ने दिया है, नीति आयोग ने दिया है एसेट मोनिटाइजेशन करने का। 164 है कि बिहार के किस जिला के निवासी तैराक समसालम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नेशनल बेस्ट स्पोर्ट पर्सन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? नेशनल बेस्ट स्पोर्ट पर्सन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 164 का हो जाएगा, ये कहाँ के रहने वाले हैं? समसालम, ये मधुबनी के रहने वाले हैं। बीसीसीआई ने 165 है कि बिहार के क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है? बीसीसीआई ने 165 का हो जाएगा, ये 10 करोड़ रुपए दिया है बिहार को क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए। 166 है कि केंद्र सरकार के द्वारा बिहार को कितने लाख टन फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की मंजूरी दी गई? फोर्टिफाइड चावल क्या होता है? इसमें एक्स्ट्रा विटामिन ए, विटामिन्स मिलाए जाते हैं या फिर मिनरल्स मिलाए जाते हैं जिससे कुपोषण दूर हो सके हमारे देश का। तो 166 का क्या हो जाएगा आंसर? 166 का हो जाएगा बी, 30 लाख टन दिए हैं केंद्र सरकार ने। ठीक है, अगले पर चलते। 167 बिहार के किस अस्पताल को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का सहयोगी अस्पताल के रूप में चयनित किया गया है? WHO का सहयोगी अस्पताल के रूप में चयन हुआ है बिहार के किस अस्पताल का? तो 167 का आंसर हो जाएगा सी, RMRI। ठीक है, अगले पर चलते। 168 बिहार में शहरीकरण कितना हो गया है? परसेंटेज में पूछा है, तो 168 का क्या हो जाएगा आंसर? 15.28%। 15.28%। 2011 की जनगणना के हिसाब से सबसे कम शहरीकरण वाला जिला कौन सा है? समस्तीपुर। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ओके। 169 है कि बिहार के किस व्यक्ति का चयन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार के लिए किया गया है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार के लिए VVI क्वेश्चन होता है ये सब। तो 169 का हो जाएगा शंकर नाथ झा का चयन किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 170 हाल ही में बिहान एप्लीकेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? बिहान एप्लीकेशन का जो ऐप होते हैं उसका। 170 का क्या हो जाएगा? अमरेंद्र प्रताप शाही के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ओके। 171 है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा जारी की गई रैंकिंग में बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बिहार में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है उसको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, ये पूछा है इसने। 171 का क्या हो जाएगा? 38वां रैंक उसको हासिल हुआ है, 38वां कृषि विश्वविद्यालय में। ये बताना मुझे कि ये कहाँ पर है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय बिहार में कहाँ पर है, ज़रा मुझे बता दें। 172 है बिहार के किस व्यक्ति को पर्यावरण गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? पर्यावरण गौरव सम्मान से। 172 क्या हो जाएगा? ए प्रशांत सिन्हा को। 173 के बिहार में पहली बार कब से पक्षियों की वृहद गणना की जाएगी? पक्षियों की वृहद गणना कब से शुरू किया गया? 173 का क्या हो जाएगा? फरवरी 2022 से शुरू किया गया है। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन है? 174 का पूछा है। 174 का आंसर हो जाएगा 7.84%। ओके। अगला है 175 नंबर कि भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिला में सबसे कम वन क्षेत्र और सबसे कम वन आच्छादन भौगोलिक क्षेत्र का 1% है? सबसे कम पूछा है किस जिला में? तो 175 का क्या हो जाएगा आंसर? बी, शेखपुरा में। शेखपुरा एक तो छोटा सा है भी, एक शेखपुरा हो जाएगा। ओके। सबसे कम वन आच्छादित भौगोलिक वन का प्रतिशत पूछा है। ठीक है। अगला 176 की भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिला में सर्वाधिक अति सघन और मध्यम वन क्षेत्र है? अति सघन और मध्यम वन क्षेत्र पूछा है। 176 का हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। ठीक है। अगले पर चलते हैं 177 पर। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? ये पूछा है सर्वाधिक वन क्षेत्र। 177 का क्या हो जाएगा? कैमूर जिले में है। 178 है कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का 4 सर्वाधिक वन क्षेत्र घटते क्रम वाला जिला कौन सा है? घटते क्रम में लगाना है, सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो 178 का क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा, कैमूर, फिर पश्चिमी चंपारण, उसके बाद रोहतास और फिर जमुई। ओके। कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास और जमुई। 178 का सी हो जाएगा। 179 है कि किस राज्य में अक्टूबर 2021 में नव्या महिला स्वास्थ्य गर्भाशय कैंसर से बचाव हेतु योजना की शुरुआत हुई है? नव्या योजना कहाँ शुरू की गई? तो 179 का क्या हो जाएगा? सी, बिहार में।
और किन के लिए है ये? महिला स्वास्थ्य गर्भाशय कैंसर से बचाव हेतु। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि निम्न से कौन सी योजना महिला स्वास्थ्य गर्भाशय कैंसर से बचाव के लिए शुरू की गई थी? नव्या। 180 है कि बिहार के दरभंगा जिले के नीना सिंह किस राज्य की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है? महिला डायरेक्टर जनरल बनी है किस राज्य की पहली? तो 180 का क्या हो जाएगा आंसर? 180 का हो जाएगा राजस्थान की। ठीक है। 181 के बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? 181 ये क्या हो जाएगा? ए श्री फागू चौहान। 182 है बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? 182 का हो जाएगा नरेंद्र कुमार सिन्हा। 183 है कि बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो 183 का हो जाएगा आमिर सुबहानी, ये टॉपर हैं यूपीएससी के अपने ज़माने के। 184 है कि पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? 184 का क्या हो जाएगा आंसर? बी जस्टिस संजय करोल। 185 है कि बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 185 का क्या आंसर हो जाएगा? 185 का हो जाएगा जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। 186 है कि बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? 186 का आंसर हो जाएगा सी विजय कुमार चौधरी। त्रेता युग रामायण युग के बाद पहली बार बिहार के किस जिले में अप्रैल माह में अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया जाएगा? क्या क्वेश्चन बनाया है इन्होंने, कहाँ से ढूंढ के लाते हैं? 187 का बी पूर्वी चंपारण अश्वमेघ यज्ञ। लेकिन अच्छी बात यह है ना कि क्या अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा अगर यूपी में चला जाएगा तो यूपी बिहार लड़ाई करेंगे क्या? 187 का हो जाएगा 187 का बी पूर्वी चंपारण में किया जाएगा। ओके, अश्वमेघ यज्ञ। 188 है कि बिहार में पहली बुलेट ट्रेन किन दो स्टेशन के बीच से होकर गुजरेगी? बिहार की पहली बुलेट ट्रेन, ख्वाब हैं ये सारे अभी। 188 के आंसर हो जाएगा बी गया और सासाराम। ऐसी चीज़ें हम बीपीएससी या यूपीएससी का सिलेबस बढ़ाती है, पता नहीं कब बुलेट ट्रेन चलेगा। 2014 से मोदी जी बोल रहे हैं। ठीक है, तो गया और सासाराम से गुजरेगी। 188 का क्या आंसर हो जाएगा? बी। बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन वॉल को यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल करने की पहल की जा रही है? साइक्लोपियन वॉल है बिहार के किस जिला में जिसको यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया जाएगा? ये वीवीआई क्वेश्चन हुआ, समझ रहे हो ना? तो 189 का क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, नालंदा जिला में है। 190 कि बिहार में बह रही गंगा में मछलियों की सर्वाधिक प्रजाति किस जिले में पाई जाती है? 190 का क्या आंसर हो जाएगा? ए पटना जिले में है सबसे ज़्यादा मछलियों की प्रजाति। बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी बहती है? जरा कमेंट करके बताना। 191 के भारत वन स्थिति रिपोर्ट द्वारा किस के अनुसार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है? वृक्ष आच्छादित पूछा है। वृक्ष आच्छादित अलग होता है, वन आच्छादित अलग होता है, सघन वन अलग होते हैं, मध्यम स्तर के वन अलग होते हैं। ठीक है, 191 का क्या आंसर हो जाएगा? 191 का हो जाएगा डी 2.49%। ओके। 192 के बिहार के किस जिले में मोर अभयारण्य क्षेत्र विकसित करने की पहल शुरू हुई है? वीवीआई क्वेश्चन बालकों। तो 192 का क्या हो जाएगा? बी बांका जिले में। ओके। 193 के पहली बार बिहार में पक्षियों की गणना की जा रही है, इसका रिपोर्ट किस माह में पेश की जाएगी? 193 का हो जाएगा मार्च 2022 में पेश की जाएगी। फरवरी 2022 में गणना की जाएगी, अगले महीने तक आ जाएगी रिपोर्ट। 194 के 25 फरवरी 2022 को आयोजित प्रो कबड्डी लीग के 8वें सीजन में पटना पायरेट्स को किस टीम ने हराकर खिताब पर कब्जा कर लिया? पटना को किसने हराया था? तो 194 का क्या हो जाएगा? दबंग दिल्ली ने हराया था। ए आंसर हो जाएगा 194 का। 195 के सड़क नेटवर्क के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान आता है? सड़क नेटवर्क के मामले में 195 का हो जाएगा सी 10th पोजीशन पर हम आते हैं। 196 के फरवरी 2022 में बिहार के किस जिले से खनन के दौरान एक बड़ा टीला नगर मिला है? बड़ा टीला मिला है। तो 196 का क्या आंसर हो जाएगा? डी कैमूर जिले में मिला ये टीला। अब आगे जब खनन होगा इसका तब इस पता चलेगा किस ज़माने का है। ये इतिहास हमारे लिए एक नया बन के निकलेगा कि किस ज़माने का टीला है, ये कौन सा नगर था, कौन सी सभ्यता है। 197 के बिहार के किस व्यक्ति के द्वारा बनाई गई टूटे शीशे से कलाकृतियों को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? टूटे हुए शीशे से जो कलाकृति बनाई जाती है। तो 197 का क्या आंसर हो जाएगा? शुभम वर्मा के द्वारा बनाई गई है ये।
198 नंबर पर चलते हैं। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बिहार के किस औद्योगिक संस्थान में सुपर कंप्यूटर स्थापित किया जाएगा? तो 198 का क्या हो जाएगा? सी, IIT पटना। इससे पहले हमने इसी में क्या क्वेश्चन किया टेस्ट सीरीज में कि बिहार के किस ज़िले में सुपर कंप्यूटर स्थापित किया जाएगा? तो ये भी याद रखना, पटना जिला, IIT पटना। IIT पटना याद रखो तो जिला तो वैसे ही याद रह जाएगा। 199 के जल संसाधन विभाग की परियोजना की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? जल संसाधन विभाग की परियोजना की मॉनिटरिंग करना, हमें मॉनिटरिंग करना है परियोजना सही चल रहा है कि नहीं। तो 199 का क्या होगा? 199 का हो जाएगा सी, दृष्टि एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, दृष्टि एप्लीकेशन। 200 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्था के द्वारा बिहार में पहली बार वन्य जीव की तस्करी से जुड़ा पहला मामला दर्ज किया गया है? वन्य जीव की तस्करी से जुड़ा, तो ये 200 का क्या हो जाएगा? बी, प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरी, ED। ओके, ये बिहार वाला है। 201 है कि फरवरी 2021 में कौन सा जिला राज्य का पहला कागज रहित अर्थात ई-ऑफिस प्रणाली से संचालित होने वाला पहला जिला बन गया है? कागज रहित वाला बन गया है, यहाँ पर ऑफिस में है, ई-ऑफिस प्रणाली वाला। तो 201 का क्या हो जाएगा आंसर? 201 का हो जाएगा सहरसा जिला। 202 है कि बिहार के किस जिले में सर्जिकल और फार्मा पार्क स्थापित किया जाएगा? सर्जिकल और फार्मा पार्क स्थापित किया जाएगा। 202 का क्या हो जाएगा? बी, मुजफ्फरपुर जिले में। ओके। 203 है कि बिहार का कौन सा डिवीजन देश का पहला स्मार्ट मीटर डिवीजन घोषित किया गया है? स्मार्ट मीटर डिवीजन घोषित किया गया है। तो 203 का क्या हो जाएगा? डी, आसियाना डिवीजन। ओके। 204 है कि कमाल पद्धति किससे संबंधित है? कमाल पद्धति, 204 का क्या आंसर होगा? 204 का हो जाएगा शिक्षा से संबंधित है कमाल पद्धति। 205 है कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय कहाँ बनाया जाएगा? सशस्त्र पुलिस की महिला स्वाभिमान जो बटालियन है उसका मुख्यालय कहाँ बनेगा? तो 205 का हो जाएगा बी, वाल्मीकि नगर, चंपारण। 206 है कि बिहार फाउंडेशन के दुबई चैप्टर के सम्मेलन में कौन से व्यक्ति शामिल होंगे? बिहार फाउंडेशन का दुबई चैप्टर में कौन से व्यक्ति शामिल होंगे? तो 206 का हो जाएगा सुशील कुमार मोदी जी शामिल होंगे। 207 है कि बिहार के किस जिला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शूटिंग रेंज शुरू किया गया है? शूटिंग रेंज वहाँ पर शुरू किया गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। तो 207 का क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा, पटना जिला में शुरू किया गया। 208 है कि फरवरी 2022 में केंद्र की किस योजना में बिहार को शामिल किया गया है? केंद्र की किस योजना में बिहार को शामिल किया गया है? 208 का क्या होगा आंसर? निपुण भारत मिशन में शामिल किया गया है। 209 है कि बिहार में पहली बार किस जिला में ड्रोन से नैनो यूरिया का छिड़काव किया गया है? 209 का क्या हो जाएगा आंसर? डी, बक्सर। नैनो यूरिया क्या होता है बंधुओं? नैनो यूरिया होता है पहली बार हमारे यहाँ एक ऐसा यूरिया बना जो बोरे में पैक होके नहीं आता, यूरिया, लिक्विड यूरिया बोतल में, ठीक है, इसको पानी में घोल के छिड़क दो। इससे क्या होता है? यूरिया बहुत बचत होती है, पैसे की भी और यूरिया की भी, और ज़मीन भी अच्छा रहता है। तो नैनो यूरिया है ये, ठीक है। पिछले साल का करंट अफेयर है ये, तो UPSC के लिए भी VVI है। तो 209 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, बक्सर जिला में ये किया गया है, ड्रोन से नैनो यूरिया का छिड़काव किया गया है। 210 है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में सुखैत मॉडल की चर्चा की। या बिहार के किस जिले से संबंधित है सुखैत मॉडल? तो 210 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, मधुबनी जिले से संबंधित है सुखैत मॉडल। ओके, क्या है ये सुखैत मॉडल? ये है प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात की चर्चा की थी, ये थे कि गांव के कचरे को इकट्ठा किया लोगों ने, उससे बायोगैस बनाना शुरू कर दिया। तो इससे उनको क्या मिला? इससे उनको गैस भी मिल गया और साथ ही साथ खाद भी मिल गया। तो इसी की चर्चा की थी प्रधानमंत्री मोदी ने। ओके, तो ये कहाँ पर है? मधुबनी में है। 210 का सी हो जाएगा। 211 है कि किस राज्य से बिहार के लिए प्रथम विशेष कपड़ा पार्सल ट्रेन रवाना किया गया? बिहार के लिए प्रथम विशेष कपड़ा पार्सल ट्रेन रवाना किया गया। तो 211 का क्या आंसर हो जाएगा? ए, गुजरात से। 212 है कि भारत सरकार ने बिहार के किस जिले में क्रोमियम और निकेल की भारी मात्रा मौजूद होने की पुष्टि की है? कि वहाँ के पानी में क्रोमियम और निकेल, पानी बोल रहा हूँ, वहाँ के ज़मीन में क्रोमियम और निकेल की भारी मात्रा मौजूद है, उसको निकाला जा सकता है भविष्य में। 212 क्या हो जाएगा आंसर? सी, रोहतास में। रोहतास में क्रोमियम और निकेल की खानें मिली हैं। 213 की पटना डायरी पुस्तक के लेखक हैं कौन? पटना डायरी के लेखक कौन है? निवेदिता।
213 का डी हो जाएगा। 214 है कि संघ सिविल सर्विसेज परीक्षा 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले शुभम कुमार बिहार के जिले के निवासी हैं। यूपीएससी प्रॉपर कहाँ का रहने वाला, ये पूछा है। 214 का है कटिहार। 215 के बिहार की नई टेक्सटाइल नीति के तहत राज्य के उद्योग को कितने कैटेगरी में बांटने का प्रावधान है। 215 का हो जाएगा सी, 4 जिलों में। 216 है कि बिहार के रोहतास का अयांश 10 माह के किस बीमारी से ग्रसित है। 10 माह का है अयांश, ये किस बीमारी से ग्रसित है। जो इस बीमारी से ग्रसित होने वाला देश का तीसरा बच्चा है, ये समझ रहे हो ना। 216 का क्या हो जाएगा, ये स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी से ग्रसित है ये बच्चा अयांश। देश में 3 ही बच्चों का अभी तक हुआ है ये बीमारी। अगला है 217, बिहार के किस व्यक्ति को शिक्षा के विकास के लिए यीदान पुरस्कार द्वारा किस से सम्मानित किया गया। अगर मैं इसको सही से नहीं पढ़ रहा हूँ, वैसे यीदान ही लिखा हुआ है। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा 217 का आंसर दिया है बी, डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी। ओके, डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी दिया है। 218 पर चलते हैं। बिहार के वर्तमान एडवोकेट जनरल कौन है, ये पूछा है। तो 218 क्या हो जाएगा सी, ललित किशोर। 219 है कि बिहार राज्य खाद्य उद्योग के आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। बिहार राज्य खाद्य आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। तो 219 का क्या हो जाएगा आंसर, ए, विद्यानंद विकल। 220 है कि देश का वह प्रथम राज्य जिसने गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा दिया है। जो गन्ना से गुड़ बनता है उसको उद्योग का दर्जा दिया है इससे। 220 का क्या हो जाएगा आंसर, डी, बिहार ने। ओके, 221 है बिहार की कौन सी महिला ने निशानेबाजी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत गई, कौन है वो। 221 का क्या हो जाएगा आंसर, 221 का हो जाएगा सी, श्रेयसी सिंह। 222 है कि बिहार के किस पत्रकार एवं साहित्यकार को हिंदी भूषण श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। हिंदी भूषण श्री सम्मान से, बहुत बड़ा सम्मान होता है ये सब वीवीआई क्वेश्चन है सारे, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये सब। तो 222 का क्या हो जाएगा आंसर, 222 का हो जाएगा बी, सुनील सौरभ को हिंदी भूषण श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये सुनील सौरभ कहाँ के रहने वाले हैं, ये गया के निवासी हैं और पत्रकारिता और साहित्य के लिए इनको मिला है हिंदी भूषण सम्मान। 223 है कि हाल ही में राज्य के किस जिला को नीति आयोग ने 4 करोड़ रुपए की सौगात दी है। तो 223 का क्या आंसर हो जाएगा, डी, पूर्णिया जिला को। 224 नंबर है कि बिहार मुजफ्फरपुर के रहने वाली वह महिला जिसने राफेल उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट बन गई है। राफेल उड़ाने वाली, उड़ाने नहीं, राफेल उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट बन गई है। तो 224 का क्या हो जाएगा, ये शिवांगी, शिवांगी, ठीक है, राफेल उड़ाया नहीं उन्होंने। 225 है केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2 ग्रुप बी में बिहार का स्थान कौन सा है। ठीक है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स में हम कहाँ पर हैं, 225 का हो जाएगा डी, 6ठे स्थान पर हैं हम गुड गवर्नेंस इंडेक्स। 226 है कि बिहार के किस जिले के चनपटिया मॉडल को सभी जिलों में उद्योग को विकसित करने के लिए लागू किया जाएगा। चनपटिया मॉडल को बिहार के किस जिला में है अभी, जिसको उद्योग को विकसित करने के लिए सारे जिलों में लागू करेंगे हम। तो 226 का हो जाएगा बी, पश्चिमी चंपारण। 227 है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को बिहार बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये सब क्वेश्चन खूब पूछता है, पेपर देखा होगा। तो 227 का क्या होगा, अब्दुल बारी सिद्दीकी। तो कौन बने हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी। 228 पर चलते हैं कि किस राज्य ने हाल ही में नेपाल को बिजली देने के लिए 2 नए ट्रांसमिशन लाइन बनाने की घोषणा की है। 228 का क्या हो जाएगा आंसर, सी होगा, बिहार। और ऊपर देखा था हमने कोसी नदी पर बन रही थी 2 प्रोजेक्ट और हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहे थे बिहार में। 229 है कि हाल ही में बिहार के किस जिले की वीमेन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी को कृषि कार्य के लिए अवार्ड दिया गया है। वुमेन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी को कृषि कार्य के लिए अवार्ड दिया गया है। तो 229 का क्या हो जाएगा, सहरसा जिला की है ये। 230 है कि किसने बिहार के बेगूसराय में जन योजना अभियान 2021 का शुभारंभ किया है। तो 230 का क्या आंसर हो जाएगा, ए, गिरिराज सिंह ने, जन योजना अभियान 2021। हाल ही में 231 है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के रवि सुधा चौधरी को मिड डे इंटरनेशनल शोबीज अवार्ड 2021 में आइकॉनिक डिविडेंड अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, रवि सुधा चौधरी को मिड डे इंटरनेशनल शोबीज अवार्ड 2021 में आइकॉनिक डिविडेंड अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये बिहार के किस जिले के, तो ये पूछा है इसने। तो 231 का क्या हो जाएगा, 231 का आंसर हो जाएगा डी, पूर्णिया जिला।
232 है कि हाल ही में बिहार में गया जिले में गुआवा मैन के नाम से मशहूर हो चुके सत्येंद्र गौतम मांझी निम्न से क्या कार्य करते हैं। गुआवा मैन के नाम से मशहूर है। 232 का क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। 232 का बी है, आम का पौधा इकट्ठा करना। गुआवा मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं और आम का पौधा इकट्ठा करते हैं। इसको एक बार चेक कर लेना, मुझे इस पे आंसर पे डाउट हो रहा है। अगर मैं चेक करूंगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में खुद ही बता दूंगा। ओके, वैसे गुआवा मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सत्येंद्र गौतम मांझी। ओके, ये कहाँ के रहने वाले हैं? मैंने जो चेक किया उस हिसाब से गया के रहने वाले हैं। और इसका आंसर ये बी है, दिया है इसमें 232 का बी दिया है, लेकिन मुझे इस पर डाउट है। ओके, 233 पर चलते हैं कि हाल ही में 9 अगस्त 2021 को बिहार पक्षी या पर्यावरण दिवस मनाया गया है। बताएं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। 233 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, 2011 में शुरू हुआ था। बिहार पृथ्वी या पर्यावरण दिवस मनाना कब शुरू हुआ था? 2011 में। अगला है कि महिला कमांडो की फौज तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है। तो 234 का क्या आंसर हो जाएगा? पहला राज्य। देश में 235 है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिले में करवाया जा रहा है? बापू टावर का निर्माण। तो 235 का क्या हो जाएगा? पटना जिले में करवाया जा रहा है। 236 है कि हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के मालवाहक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण बिहार के किस जिले में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। बहुत ही वाहियात क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछता है। 236 का वैसे बक्सर है। ओके, अगले पर चलते 237। बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में सोन नदी के ऊपर उच्च स्तर का आरसीसी पुल बनाए जाने की घोषणा की गई है। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन क्या सब निकला? कौन सी नदी पर? सोन नदी पर। किसको किसको जोड़ेगा? बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश को। ओके, अब पढ़ लेते हैं कि कहाँ पर किया जा रहा है। तो 237 का क्या हो जाएगा आंसर? ये तो सबको पता होना चाहिए, रोहतास में। एक ही जगह है ही जहाँ से यूपी, झारखंड और बिहार तीनों को ये टच कर रहा है ना, रोहतास। ऐसे नीचे से जाके, कैमूर के नीचे से जाके देखा होगा बिहार का मैप। तो इसका आंसर है 237 का सी, रोहतास। 238 है कि उत्तर भारत का पहला मॉडल एड्स जांच केंद्र बिहार में कहाँ पर बनेगा? वीवीआई क्वेश्चन, कहाँ पर बनेगा ये? तो 238 का क्या हो जाएगा आंसर? डी, पूर्णिया बनेगा। उत्तर भारत का पहला बन रहा है। ओके, पूर्णिया में बनेगा। 239 है कि बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के अनुसार जीविका समूह को प्रति मरीज भोजन के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे। जीविका समूह को प्रति मरीज भोजन के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे? तो 239 का हो जाएगा डी, 150 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। 240, निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने अब राज्य में खाद, बीज और कीटनाशक के डीलर को माप तौर पर लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। खाद्य, बीज और कीटनाशी के जो डीलर हो तो उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो 240 का क्या हो जाएगा आंसर? बिहार राज्य में। 241 है कि ई भंडारों को लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन बन गया है? ई भंडारण को लागू करने वाला। तो 241 का क्या हो जाएगा आंसर? सी, बिहार राज्य बन गया है। 242 है कि हाल ही में बिहार के अनुभव राज्य को एक दिन के लिए निःशक्तता आयुक्त बनाया गया। राज्य का एक दिन के लिए निःशक्तता आयुक्त बनाया गया। ये निम्नलिखित में से किस जिले के निवासी है? बिहार के अनुभव को राज्य को एक दिन के लिए निःशक्तता आयुक्त बनाया गया है। इन्होंने गलत लैंग्वेज यूज किया है। ये निम्नलिखित में से किस जिले के निवासी है, ये पूछा है। तो 242 का क्या हो जाएगा? मुजफ्फरपुर के रहने वाले अनुभव को एक दिन के लिए निःशक्तता आयुक्त बनाया गया है राज्य का। ओके, मुजफ्फरपुर का रहने वाला है ये। 243 है कि हाल ही में बिहार और उत्तर प्रदेश के कितने गांव की अदला बदली करने का निर्णय दोनों राज्य सरकारों के बीच लिया गया है। तो 243 का हो जाएगा डी, 7 गांवों का अदला बदली किया है यूपी और बिहार ने। कुछ गांव यूपी के बिहार में चले जाए और बिहार के कुछ गांव यूपी में चले जाएंगे। 244 है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को साहित्य सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए द्वितीय रविनेश कुमार वर्मा स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। तो 244 का क्या हो जाएगा आंसर? आस्था दीपाली को साहित्य सेवा के लिए दिया था। तो पहले तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि साहित्य सेवा के लिए निम्न से कौन कौन सा अवार्ड दिया है। तो उनमें रविनेश कुमार वर्मा और 2-3 नाम दे देगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था? आस्था दीपाली को। 244 का बी। 245 है कि हाल ही में नवादा किस पत्रकार की मीडिया फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस पत्रकार को मीडिया फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? नवादा के रहने वाले, पहले तो ये भी जान लो। तो ये सब भी क्वेश्चन ही है। 245 का क्या हो जाएगा आंसर? ए, सतीश कुमार को। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, सतीश कुमार को जिनको मीडिया फेलोशिप अवार्ड दिया गया है वो किस जिले के निवासी हैं। 246 पर चलता हूँ।
बिहार में संपत्ति स्वामित्व योजना को किसके द्वारा अप्रैल को लॉन्च किया गया? संपत्ति स्वामित्व योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया अप्रैल में? 246 का क्या हो जाएगा आंसर? बी, नरेंद्र मोदी के द्वारा। 247 है कि हाल ही में बिहार की किस छात्रा को यूनाइटेड नेशंस के इंटरनेट फोरम के तहत डायनेमिक कॉलेज ऑन इंटरनेट एंड जॉब्स का सदस्य बनाया गया? 247 का क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा, प्रियनाथ को। अगला है कि हाल ही में बिहार में कहां पर 50 करोड़ की लागत से भारतीय पर्यटन एवं प्रबंध संरचना की स्थापना की घोषणा की गई है? भारतीय पर्यटन और प्रबंध संरचना की स्थापना की जाएगी बिहार में, कहां पर की जाएगी? 248 का सी, बोधगया में किया जाएगा। 239 है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी NCEAR के मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य की भूमि और राजस्व विभाग को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो 249 का क्या हो जाएगा आंसर? बिहार राज्य को प्राप्त हुआ है। अगला है कि हाल ही में BCCI ने बिहार में क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की? रिपीटेड है, सबको इसका आंसर पता होना चाहिए, 10 करोड़। 251 है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के किस जिले को देश भर में दूसरा स्थान मिला है? शिक्षा के क्षेत्र में नीति आयोग जो रिपोर्ट जारी करती है उसके हिसाब से कौन सा जिला देश में दूसरे स्थान पर आया है? तो 251 का हो जाएगा मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर को देश में दूसरा स्थान मिला है नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में शिक्षा के मामलों में। 252 है कि हाल ही में तेलंगाना ने किस राज्य के पंचायत चुनाव तकनीक को अपनाने की घोषणा की है? पंचायत चुनाव तकनीक जो है हमारा बिहार का, उसको तेलंगाना अपना रहा है, तो 252 का हो जाएगा बिहार। 253 है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के कुढ़नी प्रखंड में पहला टॉयलेट क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई है? कुढ़नी प्रखंड है, तो 253 का हो जाएगा डी, मुजफ्फरपुर में। और इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है 254 नंबर। हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय को स्विट्जरलैंड की संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चयनित किया गया? तो 254 का हो जाएगा बी, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी द्वारा। ओके, तो हमने आज 254 क्वेश्चन तक लगभग में कंप्लीट कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मार्केट में जितने भी थे ना करंट अफेयर के बिहार से स्पेसिफिक, उसमें सबसे अच्छा मुझे यही लगा था। और भी बाकी आएगा तो हम कर लेंगे। वीडियो शेयर कर देना थोड़ा सा, ओके, लाइक करना, कमेंट करना वीडियो पर, जो भी अच्छा बुरा लगे। कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो भी बता देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।